हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपकी फ्रेंड प्रीति। तो आइए मैं नए स्टोरी के साथ लेकर आई हूँ आपके सामने। उसका नाम है द फॉल ऑफ उशर। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहले में तो नरेटर स्वयं है जो हमें कहानियाँ सुना रहे हैं। दूसरे पे है रॉड्रिक जो कि नरेटर के दोस्त हैं। और तीसरे नंबर पे है मेडेलाइन जो कि मरी हुई बहन है रॉड्रिक की। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो एक हॉरर फिक्शन है। ठीक है, एक हॉरर कहानी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टोरी में क्या है। रॉड्रिक का लेटर जो है नरेटर के पास जाता है। रॉड्रिक अपने दोस्त को कहता है कि हे मित्र, तुम मुझसे मिलने आ जाओ क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और क्या पता मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा, तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ। इस पर जो है नरेटर अपने फ्रेंड रॉड्रिक से मिलने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो क्या पाते हैं कि जहाँ पर रॉड्रिक रहता है उसके पास में एक समुद्र है, पेड़ हैं जो कि सूख गए हैं, चारों तरफ सुनसानियत है और हर जगह मनहूसियत छाई हुई है। इनफैक्ट नरेटर को तो डर ही लगने लग जाता है। नरेटर सोचते हैं कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, क्योंकि हर जगह मनहूसियत है, डरावनापन है, अंधेरा है, उन्हें अजीब अजीब सी हवाएं आ रही हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा है। तभी जो है नरेटर जो है अपना जो है वो घोड़ा एक जगह साइड पर बांध देते हैं और वो बंगलो के अंदर एंटर कर देते हैं। अब बंगलो का नाम ही उशर है। ओके, इनके सरनेम्स के ऊपर इनके घर का नाम है। तो अब वो क्या करते हैं, वो हाउस ऑफ उशर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक नौकर दरवाज़ा खोलता है और वो देखते हैं, नरेटर देखते हैं कि घर जो है काफ़ी बड़ा है लेकिन बंगला जो है वो टूटा फूटा है, यानी कि जो दीवारें हैं उनमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक छोटी सी लाल जो है लाइट जल रही है, ना कोई एक इंसान भी वहाँ पे नज़र नहीं आता था और चारों तरफ किताबें और फर्नीचर्स जो हैं बिखरे पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ना जाने पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ पे मनहूसियत विराजमान है। यहाँ पर कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर भी नरेटर जो है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और रॉड्रिक उनका जो है अच्छे से स्वागत करता है। अब जब नरेटर अपने दोस्त से रॉड्रिक को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अरे रॉड्रिक तो बाप रे एकदम ही पीला पड़ चुका है, एकदम ही उसकी आंखें बाहर आ चुकी है, बाल उसके बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं और उस अब ऐसा लगता है कि मानो कल मरा कि आज मरा। नरेटर उसकी हालत देख कर के बहुत दुखी हो जाते हैं और रॉड्रिक उन्हें ये बताता है कि इसकी ये हालत जो है उसकी किसी पुश्तैनी बीमारी की वजह से हुई है जो कि जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है और उसका दोस्त जो है कई सालों से घर से बाहर भी नहीं गया है। रॉड्रिक कहता है कि वो तो अभी अंधेरे में रहना पसंद करता है क्योंकि उसे रोशनी से परेशानी होती है और तो और वो खाना भी बिल्कुल बेस्वाद सा खाता है, उसके जीवन में कोई रंग नहीं बचा है। अब नरेटर जो है कुछ दिन रॉड्रिक के साथ रहेंगे तो कुछ दिन साथ में रहने का डिसाइड करते हैं और वो रहते भी हैं, जहाँ पर वो उसके साथ में पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक गाते हैं, इनफैक्ट साथ में खाना पीना सब चलता है। लेकिन नरेटर ये जब देखता है कि रॉड्रिक के जीवन में तो बिल्कुल किसी बात की खुशी ही नहीं है। रॉड्रिक पेंटिंग भी कर रहा है तो इतनी खतरनाक, इतनी हॉरर पेंटिंग करता है कि इंसान देख के डर जाए। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और रॉड्रिक नरेटर को पहले तो ये कहता है कि वो अपनी बहन के साथ रहता है, लेकिन दोस्तों मरी हुई बहन के साथ रहता है, वो जिंदा बहन के साथ नहीं रहता है। तो उस पर नरेटर जो है वो थोड़ा सा डर जाता है और रॉड्रिक जो है बताता है कि मैंने उसे कहीं और नहीं दफनाया है बल्कि अपने घर के ही कब्रिस्तान में उसको गाड़ दिया है ताकि उसकी बॉडी किसी के हाथ ना लगे, कोई उसे चुरा कर ना ले जाए। तो रॉड्रिक और नरेटर दोनों साथ में जाते हैं जहाँ पे उसकी बहन मेडेलाइन को दफनाया गया है और वो देखते हैं, नरेटर तो बेचारा देख कर के मरने लगता है। उसे लगता है कि मेडेलाइन जो है अभी उठकर बैठ जाएगी, उसको देख के लगता ही नहीं कि उसको मरे हुए इतना काफ़ी समय हो गया है और वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मुस्कुरा रही थी। ये सब देख कर के तो नरेटर की जान चली गई, वो मतलब डर गए। इसके बाद में नरेटर जो है काफ़ी रातें तो वो सो ही नहीं सका।
उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, उसे लगता था कोई उसे पुकार रहा है और वगैरह वगैरह। ठीक इसी प्रकार से एक रात को जब नरेटर जो हैं वो किताब पढ़ रहे थे, तो उसे किसी के चलने की आवाज़ें आती है। तो उसे लग जाता है आहट से कि हो ना हो ये मेरा दोस्त रॉड्रिक ही होगा। अब रॉड्रिक आ जाता है, तो दोनों दोस्त जो हैं वो कोई किताब पढ़ने लगते हैं। लेकिन ये क्या, जो वो किताब में पढ़ते वही हकीकत में होने लगता था। अगर किताब में लिखा है कि तलवारें चल रही हैं, तो वास्तव में तलवारें चलने लग जाती। तो इससे क्या होता है कि नरेटर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और डरने लगता है। तो रॉड्रिक अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो रॉड्रिक अचानक से कह देता है कि दोस्त तुम दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि ये मेरी मरी हुई बहन बाहर खड़ी हुई है। तो नरेटर कहता है क्या फालतू बातें कर रहा है, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो रॉड्रिक जो के ना कहने पर भी नरेटर जो है वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो क्या पाते हैं कि सचमुच में उनकी मरी हुई बहन सामने खड़ी हुई है और जो कि खून में लथपथ है, और वो सीधे रॉड्रिक के ऊपर जाकर गिर जाती है और रॉड्रिक भी दहशत में आकर के और डर के मारे वहीं की वहीं मर जाता है। तो नरेटर जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भागता है, और जब वो भागता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो जो ये हाउस ऑफ उशर है वो गिरने लगता है, वो पूरा गिर जाता है और टूट जाता है। तो इसी प्रकार से इस कहानी का द एंड हो जाता है, जिसका नाम है द फॉल ऑफ उशर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपकी फ्रेंड बहुत मेहनत करती है, तो थोड़ा सा आप इतना कर ही सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।